अस्पतालों के अंदर भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। जो बेड्स हमारे पहले से थे वो सारे बेड्स तैयार हैं। तो हमारे डॉक्टर ही आगे बढ़ के लड़ाई लड़े, हमारे चिकित्सकों ने लड़ाई लड़ा, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लड़ाई लड़ा, हमारे जो नर्सेज हैं उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने के दरमियान संक्रमित भी हुए थे। हालांकि आम लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अभी भी बाजार में आप जाइए तो देखिए कि मास्क का थोड़ा उपयोग कम दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, पिछले कई दिनों से जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जो कुछ भी आवश्यक तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां की गई हैं, और ख़ास करके इस तीसरे दौर में जब मरीज बड़ी संख्या में घर पे रह रहे हैं, होम क्वारंटाइन रह रहे हैं, क्योंकि लक्षण कम दिखाई पड़ रहा है, तो होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को कैसे घर पे हम दवाइयाँ पहुँचाएँ उसकी व्यवस्था की जा रही है। डाक विभाग का भी मदद लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वो घर पे रह रहे हैं तो कैसे कोरोना पॉजिटिव बनने के बाद वो अपना दिनचर्या रखें, या डॉक्टरों से कैसे टेलीमेडिसिन के माध्यम से सुझाव ले सकते हैं। तो ये सारा काम करें। इसके लिए बड़ा बड़ा विज्ञापन अखबारों में निकाला जा रहा है, 2-2 पेज का। अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से भी लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है। अस्पतालों के अंदर भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। जो बेड्स हमारे पहले से थे वो सारे बेड्स तैयार हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी बहुत बढ़ा दी गई है। जिन सारी चीज़ों का आप लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है, तो पूरी तरीके से हम लोग तैयारी रख रहे हैं, और जो 2 बार का अनुभव है उसका लाभ भी मिल रहा है। सर, एक सवाल है कि इस बार कई मेडिकल स्टूडेंट्स हों या जूनियर डॉक्टर्स वो कोरोना संक्रमण हो गए हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? नहीं, कभी भी हमारा कोई स्वास्थ्यकर्मी यदि पॉजिटिव होता है तो हमारे लिए चिंता की बात होती है, या फ्रंटलाइन वर्कर्स यदि कोई पॉजिटिव होता है तो इस बार भी जो हुए हैं उन सारे लोगों के इलाज उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और जब भी इस तरह की जब कोई बीमारी आई तो हमारे डॉक्टर ही आगे बढ़ के लड़ाई लड़े, हमारे चिकित्सकों ने लड़ाई लड़ा, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लड़ाई लड़ा, हमारे जो नर्सेज हैं उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने के दरमियान संक्रमित भी हुए थे, और संक्रमित होने के बाद फिर जब ठीक हुए फिर इलाज किया। तो लगातार 2 दौर से हम अपने सेवा धर्म को पूरी तरीके से निभा रहे हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। इस बार भी सारी चुनौतियों से जूझते हुए लोगों की सेवा हम कर रहे हैं और करेंगे। सर, कल बिहार के कई सदर अस्पतालों की तस्वीर निकल कर आई थी। हमारे सहयोगी ने वहाँ से तस्वीर भेजा था। अगर हम कल हाजीपुर सदर अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर जो मेडिकल वेस्टेज हैं और पीपी किट हैं इधर उधर फेंके हुए थे सर। इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने का निर्देश है, और जो कोई भी व्यक्ति लापरवाही यदि अपने कार्य में करता है तो वो दंडित होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि आप लोगों ने कई सारी पाबंदियां भी लगाई हैं, उसके बावजूद कई राजनेता हों या आम लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो बार बार सबसे बहुत विनम्रता से सबसे आग्रह है कि हम सब लोग को जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। आम लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अभी भी बाजार में आप जाइए तो देखिए कि मास्क का थोड़ा उपयोग कम दिखता है। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जिस तरह से पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अगर जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही साथ 2 गज दूरी का जो पालन है वो अवश्य करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली हैं, तो अब लोगों को भी सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।